दोस्तों, क्या आपने कभी IELTS एग्जाम के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम IELTS एग्जाम के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि IELTS एग्जाम क्या है, IELTS एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, IELTS एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, IELTS एग्जाम की डेट्स कब आती हैं, IELTS एग्जाम में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, IELTS एग्जाम की फीस क्या होती है, IELTS का बैंड स्कोर क्या होता है, IELTS एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। दोस्तों, IELTS यानी कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम एक इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज स्किल को एक्सेस करता है। ये टेस्ट मेनली उन लोगों के लिए होता है जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में माइग्रेट करना चाहते हैं। IELTS का टेस्ट 4 मेन सेक्शन में डिवाइडेड होता है। पहला लिसनिंग, दूसरा रीडिंग, तीसरा राइटिंग और चौथा स्पीकिंग टेस्ट। दोस्तों, चलो अब बात करते हैं कि IELTS एग्जाम के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। दोस्तों, IELTS के लिए स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन कुछ जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं। दोस्तों, IELTS एग्जाम के लिए आपकी मिनिमम एज रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन यूजुअली 16 साल या उससे ऊपर के कैंडिडेट ही रिकमेंड किए जा सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस और कंट्रीज मिनिमम एज 18 ईयर भी स्पेसिफाई कर सकती हैं। दोस्तों, IELTS एग्जाम को मेनली स्टडी वर्क या इमिग्रेशन के लिए किया जाता है। आपको डिसाइड करना होगा कि आपको IELTS एकेडमिक या IELTS जनरल ट्रेनिंग देना है, डिपेंडिंग ऑन योर पर्पस। दोस्तों, एग्जाम के दिन आपको वैलिड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट या इंटरनेशनल ID लेकर आपको जाना होता है। टेस्ट सेंटर के गाइडलाइन को आपको चेक करना जरूरी है। दोस्तों, IELTS एग्जाम के लिए आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड को स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के फॉर्मेट और कंटेंट के साथ फेमिलियर होना चाहिए। दोस्तों, IELTS टेस्ट कैंडिडेट की इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को एक्सेस करता है। आपके प्रोफिशिएंसी लेवल के हिसाब से आपको टेस्ट में डिफरेंट स्कोर अचीव करने की जरूरत होती है। अब दोस्तों, चलो IELTS का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, IELTS का एग्जाम पैटर्न 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, जिसमें आपके आते हैं लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। दोस्तों, लिसनिंग ये सेक्शन आपका 30 मिनट का होता है। इसमें आपको 4 रिकॉर्डिंग सुननी होती है और उसके बेसिस पे आपको 40 क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। फिर आपका सेकंड आता है रीडिंग। दोस्तों, ये सेक्शन आपका 60 मिनट का होता है। इसमें आपको 3 पैसेज दिए जाते हैं, जिसके बेसिस पर आपको 40 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। इसमें आपको रीडिंग सेक्शन के फॉर्मेट एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग के लिए अलग होता है। फिर थर्ड नंबर में आपको दोस्तों आता है राइटिंग। दोस्तों, ये सेक्शन भी 60 मिनट का होता है। इसमें आपको एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग के लिए राइटिंग टास्क दिए होते हैं। एकेडमिक में 2 टास्क होते हैं। टास्क 1 में आपको एक ग्राफ या डायग्राम डिस्क्राइब करना होता है और टास्क 2 में आपको एक ऐसे लिखना होता है। दोस्तों, जनरल ट्रेनिंग के टास्क 1 में आपको एक लेटर लिखना होता है और टास्क 2 में एक ऐसे लिखना होता है। फिर आपका लास्ट यानी चौथा स्टेज स्पीकिंग आता है। ये सेक्शन 11 से 14 मिनट का होता है। इसमें आपको फेस टू फेस इंटरव्यू देना होता है। अब दोस्तों, चलो बात करते हैं कि IELTS एग्जाम में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। दोस्तों, IELTS एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कुछ स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जैसे कि आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि आपको IELTS एकेडमिक या IELTS जनरल ट्रेनिंग क्या करना है। फिर उसके बाद दोस्तों, आपको अपना नियरेस्ट IELTS टेस्ट सेंटर की लोकेशन ढूंढनी होती है, या फिर अगर आप ऑनलाइन IELTS कोर्स करना चाहते हैं तो आपको IELTS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है, जहां पर आपको टेस्ट सेंटर और डेट सेलेक्ट करने के बाद पर्सनल डिटेल्स और आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की डिटेल इंटर करनी होती है। फिर उसके बाद दोस्तों, आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान अपनी एग्जाम फीस भी पे करनी होती है, जिसे आप क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक ट्रांसफर के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों, पेमेंट रिसीव होने के बाद आपको कंफर्मेशन ईमेल या फिर मैसेज मिलेगा, जिसमें आपकी टेस्ट डेट, टाइम और टेस्ट सेंटर की डिटेल्स शामिल होती है। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। आपको टेस्ट सेंटर के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। दोस्तों, एग्जाम के दिन अपनी ID प्रूफ और कंफर्मेशन लेटर को लेकर टेस्ट सेंटर में जाएं, जहां पर आपका टेस्ट शुरू होगा। दोस्तों, IELTS एग्जाम की फीस कंट्री और टेस्ट सेंटर के हिसाब से थोड़ी वेरी कर सकती है। दोस्तों, अगर हम इंडिया की बात करें तो IELTS एग्जाम की एग्जामिनेशन फीस आमतौर पर 15,000 के आसपास होती है। एग्जैक्ट फीस और पेमेंट डिटेल के लिए आपको अपने नियरेस्ट IELTS टेस्ट सेंटर या फिर IELTS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चेक करना होता है। दोस्तों, चलो आप जानते हैं कि IELTS बैंड स्कोर क्या होता है। दोस्तों, IELTS बैंड स्कोर ये स्पेसिफाई करता है कि आपकी इंग्लिश की लेवल कैसी है। दोस्तों, IELTS बैंड स्कोर आपको 0 से 9 स्केल पर दिए जाते हैं, जहां हर स्कोर पर आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि दोस्तों, अगर आपका बैंड 0 है तो आप टेस्ट देने के काबिल नहीं है, और अगर आपका बैंड 1 है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड, तो आपकी इंग्लिश बहुत ही कमजोर है और आप इंग्लिश लैंग्वेज को आप समझ भी नहीं पाते। फिर अगर आपका दोस्तों बैंड 2 है तो इसमें आपकी इंग्लिश काफी पुअर मानी जाती है और आप कम्युनिकेशन इंग्लिश में नहीं कर सकते। और अगर आपकी दोस्तों बैंड 3 है तो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बहुत ही लिमिटेड और कम्युनिकेशन स्किल आपकी काफी कमजोर है। दोस्तों, बैंड 4 में आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन लिमिटेड होती है। अब दोस्तों, बैंड 5 की बात करें तो इसमें आपकी इंग्लिश मॉडरेट लेवल की होती है, यानी कि आप इंग्लिश समझ जाते हैं और आप थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल भी लेते हैं। और दोस्तों, इसके बैंड 6 की बात करें तो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जनरली इफेक्टिव है, लेकिन आप बहुत अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाते, आप केवल इंग्लिश समझ पाते हैं। अब दोस्तों, आपको बैंड 7 गुड यूजर होता है, यानी कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्ट्रांग है, लेकिन इसमें आपकी ओकेजनल एरर हो सकती
सकती है। अब दोस्तों बैंड 8 की बात करें तो इसमें आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी काफी सही है। आप इंग्लिश बोल भी लेते हैं और आप इंग्लिश समझ भी लेते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में बिल्कुल प्रो नहीं है। और दोस्तों बैंड 9 में आपका एक्सपर्ट यूजर आता है, यानी कि इसमें आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एकदम एक्सीलेंट है। अब दोस्तों चलो मैं आपको IELTS एग्जाम की कुछ प्रिपरेशन टिप्स देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको IELTS के एग्जाम पैटर्न और सेक्शंस को अच्छे से समझना होता है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस टेस्ट पेपर और सैंपल्स क्वेश्चंस को समझना होता है। आपको हर सेक्शन लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग की रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है। आपकी डेली प्रैक्टिस से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। दोस्तों इसमें आपको इंग्लिश वोकैबुलरी को एक्सपैंड करने के लिए रीडिंग और राइटिंग एक्सरसाइज करना जरूरी है। आपको न्यू वर्ड्स को नोट करना होता है और उनसे सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करनी होती है। दोस्तों इंग्लिश पॉडकास्ट, न्यूज चैनल्स और टेड टॉक्स आपको सुनने चाहिए। दोस्तों एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग के एसे और लेटर राइटिंग की आपको टाइम पे प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करना चाहिए। तो अगर आपको ऐसी करियर से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना है उसके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय सिया राम।